सौरमंडल का अर्थ है सूर्य का परिवार। सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह एवं उपग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और धरती सहित बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल सूर्य का परिवार है, जिसमें सूर्य इस परिवार का मुखिया है और बाकी सब इसके सदस्य हैं। आज की वीडियो में हम लोग मुखिया सूर्य यानी सन और परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, साथ ही साथ क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और बौने ग्रह के बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले हम लोग जियोग्राफी यानी भूगोल का पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड और चौथा एपिसोड देख चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सूर्य यानी सन से। तो सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। ये 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, यह सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं तथा सूर्य से ही प्रकाश व ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सूर्य सौर परिवार का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सदस्य है। हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य अत्यधिक गर्म तारा है, परंतु इतनी अधिक दूरी पर होने के कारण उसकी गर्मी धरती पर कम लगती है। सूर्य का जन्म 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। यह ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। यह चक्कर सूर्य 225 से 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है। हमारे सौरमंडल में ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह यानी इंटरनल प्लैनेट्स और बाहरी ग्रह यानी एक्सटर्नल प्लैनेट्स। इन ग्रहों को 2 भागों में बांटने का कारण है क्षुद्र ग्रह घेरा। यह घेरा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। इनकी संख्या हजारों लाखों में है। अब हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में। तो आंतरिक ग्रह से शुरुआत करते हैं। तो बुध यानी मर्क्यूरी, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह सबसे तेज घूमता है और इसी कारण यह सूर्य का चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। दोपहर के समय इस ग्रह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो वहीं रात के समय यह तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि बुध ग्रह पर कोई वातावरण नहीं है जो ताप को ग्रह पर रोक सके, जैसा कि धरती पर होता है। अब हम बात करते हैं वीनस यानी शुक्र ग्रह के बारे में। यह पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला एवं सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह तापमान दिन और रात दोनों में एक जैसा रहता है। इसका कारण है कि यहाँ के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ताप को कैद कर लेती है, जैसा कि धरती पर ग्रीन हाउस का प्रभाव। शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यह रात के आसमान में सबसे चमकदार ग्रह है और धरती से आसानी से पहचाना जा सकता है। सौरमंडल में एकमात्र ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी अर्थ यानी हमारा घर। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी ना तो बहुत अधिक गर्म है और ना ही बहुत अधिक ठंडी। सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध बहुत गर्म है तथा सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण बहुत ठंडा है। अन्य ग्रह भी या तो बहुत अधिक गर्म है या बहुत अधिक ठंड, इसीलिए उन पर जीवन की संभावना नहीं है। अगर आप पृथ्वी की तस्वीर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें 3 रंग नजर आएंगे, नीला, सफ़ेद और हरा। ये नीला रंग महासागरों और सागरों का है, सफ़ेद रंग बादलों का और हरा रंग वनस्पतियों का।
धरती एक ऐसा वातावरण से घिरी हुई है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जलवाष्प शामिल है। इसमें एक ओजोन परत भी है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अपने अंदर सोख लेती है। धरती पर जीवन का मुख्य कारण इस पर मौजूद पानी है। अब हम बात करते हैं मंगल यानी मार्स ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण है इसका रंग लाल होना। यह धरती से मिलता जुलता ग्रह है। जैसा कि मंगल ग्रह पर भी धरती की तरह बादलों का वातावरण है। इसका वातावरण विरल है। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर ही स्थित है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे अधिक है। मंगल के 2 चंद्रमा फोबोस और डीमोस हैं। इस ग्रह को पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है, यानी बिना टेलीस्कोप की मदद से इसको देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं बाहरी ग्रह यानी एक्सटर्नल प्लैनेट्स के बारे में। तो बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह के बाद कई बार यह ग्रह सबसे ज़्यादा चमकता है, जिसका कारण इसका विशाल आकार। इसका व्यास धरती से 11 गुना ज़्यादा है। यह ग्रह सूर्य की भांति हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, इसीलिए इसे गैस दानव भी कहा जाता है। इसके तेज गति से घूमने के कारण अक्सर यहाँ तूफान आते रहते हैं। बृहस्पति के लगभग 78 चंद्रमा हैं। इसमें गैनीमेड सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसका व्यास बुध ग्रह से भी ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं शनि यानी सैटर्न के बारे में। सौरमंडल में यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह इसके छल्ले के लिए जाना जाता है। अध्ययन बताते हैं कि शनि ग्रह के कई पतले छल्ले हैं जो बर्फ के कणों से बने हैं। शनि के लगभग 80 चंद्रमा हैं। इसमें सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है, जो बृहस्पति के गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अब हम बात करते हैं अरुण यानी यूरेनस के बारे में। अरुण हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार धरती से 4 गुना बड़ा है। यह बृहस्पति और शनि के जैसा ही है, परंतु इसका तापमान बहुत ठंडा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी है। इसके भी इर्द गिर्द छल्ले हैं जिनका रंग काला है। अब हम बात करते हैं वरुण यानी नेपच्यून के बारे में। वरुण को नीला दैत्य भी कहा जाता है। यह धरती से बहुत दूर है, इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा ताकत वाले टेलीस्कोप से भी बहुत मुश्किल से देखा जा सकता है। इस ग्रह के 11 चंद्रमा हैं। अरुण ग्रह की तरह भी इसके भी पतले छल्ले हैं। यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। अब हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह घेरा कई छोटे चट्टानों से मिलकर बना है, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। ये सब भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सेरस क्षुद्र ग्रह का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। अब हम बात करते हैं उल्का और उल्का पिंड के बारे में। तो उल्का छोटे चट्टान या धातु के छोटे टुकड़े होते हैं। जब क्षुद्र ग्रह टूटते हैं तो उल्का बन जाते हैं। जब उल्का रफ्तार से यात्रा करते हैं तो इनमें हवा के घर्षण से आग लग जाती है और तब ये उल्का पिंड बन जाते हैं। कई लोग इस गिरते हुए जलते उल्का पिंड को टूटा हुआ तारा कहते हैं। बड़े उल्का पिंड बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं धूमकेतु के बारे में। इसे कई लोग पुच्छल तारा भी कहते हैं। इसका कारण है इसके पीछे एक छोटी चमकदार पूंछ का होना। ये धूमकेतु पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान गैस और धूल के कण पूंछ का आकार ले लेते हैं। सूर्य के पास आने पर उसके प्रकाश से चमक उठते हैं। अब हम बात करते हैं बौने ग्रह के बारे में। हमारे सौरमंडल में 5 ज्ञात बौने ग्रह हैं। उसमें यम, सीरस, हाउमेया, माके, एरिस। यम को पहले ग्रह ही माना जाता था, परंतु
2006 से इसे बौने ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया। इसी के साथ सौर मंडल पर बनी ये जानकारी या डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग जानकारी आपके लिए लेकर आएँ। तो सौर मंडल के बारे में तो बहुत सारी जानकारी मिली। आगे आपका कोई सवाल हो या टॉपिक हो जिस पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। साथ ही साथ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं BSS ऑनलाइन पर, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे और जल्द ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए BSS ऑनलाइन के साथ। धन्यवाद।